प्राचीन काल का एक अध्याय, जब आसमान काला पड़ चुका था और धरती दरारों से फटने लगी थी। नदियां, जो जीवन की नसें थीं, कहीं गुम हो चुकी थीं, क्योंकि उन्हें पी गया था एक ही असुर, वृत्र। वृत्र, जो अंधकार का स्वरूप था, जिसने अपने पाश से जल को बांध लिया और सूखी धरती पर मृत्यु का साम्राज्य फैल गया। मनुष्य त्रस्त, देवता असहाय और सृष्टि ढहने की कगार पर। देवगण भागे भागे विष्णु भगवान के चरणों में पहुंचे, विनती करने लगे, प्रभु, यह संकट हमारी शक्ति से परे है, हमें मार्ग दिखाइए। विष्णु का मुख कठोर और गंभीर था। उन्होंने कहा, वृत्र का अंत किसी धातु, किसी पत्थर या किसी अस्त्र से नहीं हो सकता। उसके विनाश का उपाय केवल एक है, एक ऐसे पुरुष के अस्थिदान से निर्मित अस्त्र, जिनकी तपस्या ब्रह्मांड की आधारशिला हो। तुम्हें चाहिए एक आर्षि का शरीर, एक बलिदान। यही प्रकट होते हैं अर्षि दधीचि, शांत मुद्रा, दिव्य तेज से परिपूर्ण। जब देवताओं ने उनके सामने यह निवेदन रखा तो वातावरण स्तब्ध हो उठा, पर दधीचि ऋषि मुस्कुराए। उनकी वाणी गंभीर परंतु करुणामयी थी। उन्होंने कहा, यदि मेरी अस्थियों से अनेकों प्राणों का उद्धार हो तो यह शरीर व्यर्थ क्यों जाए। त्याग ही मेरा धर्म है, यही होगा मेरा यज्ञ। अर्षि दधीचि ने तपोबल से अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से दिव्य शिल्पकार त्वष्टा ने गढ़ा एक ऐसा अस्त्र जो बिजली की गरज और पर्वत की अडिगता से जन्मा, वज्र। वज्र, जो ब्रह्मांड का सबसे विराट आयुध बना। फिर समय आया अंतिम युद्ध का। इंद्र ने वज्र को उठाया, उनकी आंखों में ज्वाला, हाथों में आकाश का भार। जब वज्र वृत्र पर चला तो गगन फट पड़ा, धरती कांप उठी और वृत्र का पतन हुआ, जैसे सूर्य की पहली किरण से तमस चूर चूर हो जाए। नदियां पुनः बह निकलीं, धरती ने हरियाली ओढ़ ली और जीवन फिर से गाने लगा। परंतु यह विजय न इंद्र की अकेली थी, न ही केवल वज्र की महिमा थी। सच्ची शक्ति तो उस आर्षि के त्याग से उपजी थी। ये कथा हमें याद दिलाती है कि असली बल सामर्थ्य से नहीं, बलिदान से जन्म लेता है, स्वार्थ से नहीं, परोपकार से। यही है वज्र की शक्ति और यही है इस गाथा का सार।